सुनिए वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। कुछ स्थानों पर ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। वट सावित्री का ये पवित्र व्रत सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ाकर वापस लाए थे। तभी से ये व्रत प्रारंभ हुआ। वट सावित्री व्रत की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। इसके अनुसार एक बार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, मुनीश्वर, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हुई है जो द्रौपदी की तरह राजकुल में जन्म लेकर भी पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वन में भटकती रही हो? तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, पांडुपुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी जिसने इससे भी कठिन पतिव्रता धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से सावित्री की कथा सुनने का आग्रह किया। मार्कंडेय मुनि ने बताया, प्राचीन काल में मध्य देश में अश्वपति नामक एक पराक्रमी और सत्यवादी राजा राज्य करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यज्ञ चलता रहा। तब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा को वरदान दिया, हे राजन, मेरे ही अंश से तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। क्योंकि वो सावित्री देवी के वरदान से पैदा हुई थी, राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही माता सावित्री की पूजा करती थी। धीरे धीरे वो विवाह योग्य हो गई। एक दिन वो अपने पिता के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गई। राजा अश्वपति ने सावित्री को विवाह योग्य देखकर मंत्रियों से उसके विवाह के विषय में चर्चा की। लेकिन जब कोई श्रेष्ठ वर नहीं मिला तो राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम मंत्रियों के साथ जाकर स्वयं अपने लिए उपयुक्त वर चुन लो। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्रियों के साथ यात्रा शुरू की। वो ऋषियों के आश्रमों, तीर्थ स्थानों और तपोवनों में गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उन्हें चुना और अंत में अपने पिता के पास लौट आई। राजा की सभा में देवर्षि नारद उपस्थित थे। सावित्री ने नारद जी और अपने पिता को प्रणाम किया और अपना वृत्तांत सुनाया। पिताजी, साल्व देश में द्युमत्सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। मैंने उनके पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाव के कारण उचित निर्णय नहीं लिया। सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा दोष है। ठीक 1 वर्ष बाद आज के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री से किसी अन्य वर को चुनने के लिए कहा। तब सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, राजा की आज्ञा एक बार होती है और कन्या का विवाह भी एक बार होता है। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या निर्गुण, मैंने उन्हें ही पति के रूप में चुना है। अब मैं किसी अन्य को नहीं चुनूंगी। जो मन में निश्चय किया जाता है उसे विचार पूर्वक करना चाहिए और जो वचन दिया जाता है उसे पूरा करना चाहिए। मैंने जो निश्चय किया है वही करूंगी। सावित्री के दृढ़ निश्चय को सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, यदि आपकी पुत्री की यही इच्छा है तो इस कार्य में शीघ्रता करें ताकि ये दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इतना कहकर नारद जी स्वर्गलोक चले गए। राजा अश्वपति ने शुभ मुहूर्त में सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री मनवांछित पति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन नारद जी की बात सावित्री के हृदय में गूंजती रही। उसने पहले ही जान लिया था कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तो सावित्री ने सोचा कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। इसलिए सावित्री ने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से 3 रातों का व्रत शुरू किया और सावित्री देवी का ध्यान व पूजन करती रही। उसने अपने व्रत के नियमों का कठोरता से पालन किया। चौथे दिन, जो बहुत महत्वपूर्ण था, उसने पितरों को संतुष्ट किया और अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान प्रतिदिन वन से लकड़ियां लाता था। उस दिन भी वो लकड़ियां लाने गया। सावित्री ने भी उसके साथ जाने का निश्चय किया। सत्यवान ने कहा, यदि तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से आज्ञा ले लो। सावित्री ने अपने सास ससुर से अनुमति मांगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अनुमति दे दी। दोनों वन में गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटना शुरू किया। लकड़ियां काटकर बोझ बांधने के बाद अचानक उसका सिर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ।
सावित्री को एहसास हो गया कि उसके पति के प्राण संकट में हैं। वो सत्यवान का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तभी यमराज वहां प्रकट हुए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन है और मेरे पास क्यों आए हैं? यमराज ने कहा, देवी, मैं सभी प्राणियों का नियमन करने वाला यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। चूंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत उन्हें लेने नहीं आ सके। अतः मैं स्वयं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार का जीव खींच लिया और अपने लोक की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाने के बाद यमराज ने कहा, हे पतिव्रता, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग पर इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने उत्तर दिया, महाराज, अपने पति के साथ चलते हुए मुझे न तो कोई थकान हो रही है और न ही कोई कष्ट। मैं सुखपूर्वक आपके पीछे आ रही हूँ। जैसे सज्जनों का आधार सत्य है, वर्णाश्रम का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आधार पृथ्वी है, वैसे ही स्त्री का एकमात्र आधार उसका पति है। सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। जो चाहो मुझसे वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, कृपया उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, अपने पति के पीछे चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। यमराज ने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, कृपया उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने सुपुत्रों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। तब सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन बिना पति के पुत्र कैसे होंगे? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान पुनर्जन्म प्राप्त कर जीवित हो गया। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य की ओर लौटे। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी और उनका राज्य भी वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। वट वृक्ष दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी तथा डालियों और पत्तों में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसलिए सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पूजा के दौरान वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय वृक्ष के तने पर सूत का धागा लपेटा जाता है। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़े और पूरे दिन व्रत रखें। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का प्रसाद निकालकर उस पर कुछ रुपए रखकर सास या किसी बुजुर्ग महिला को भेंट करें। पूजा में रखे गए वस्त्र, फल और टोकरी किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार वट सावित्री का व्रत करने तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुनने या पढ़ने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। बोलिए माता सावित्री की जय, धर्मराज जी की जय।